माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आपकी जो सकारात्मक सोच है उसने शिक्षा में एक नई ऊर्जा भर दी है और संपूर्ण देश की शिक्षण व्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारा विश्वविद्यालय भी आपसे विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त किया है और जब से आपने ऑनलाइन के द्वारा छोटे बच्चों को भी प्रेरित किया है कि वे अपनी शिक्षा में उसका प्रयोग करें, तब से विश्वविद्यालय ने भी काफ़ी गति पकड़ ली है। गत 3 माह में हमारे विश्वविद्यालय ने इस ऑनलाइन पर काफ़ी कार्य किया है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जिसका हम आपसे आज लोकार्पण करना चाहते हैं वो है एमए हिंदी। एमए हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज है और विश्व में पहली बार हम लोग एमए हिंदी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो ओटीएल पाठ्यक्रम है उसमें काफ़ी संख्या में इसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन पाठ्यक्रम में इससे ज़्यादा हम लोग को पहुँच और बढ़ेगी, विशेष रूप से गैर हिंदी क्षेत्रों में और साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी इसकी पहुँच से बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने गांधी अध्ययन पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लागू करने का तुरंत प्रारंभ करने का निश्चय किया है और यह भी हमारे ख्याल से अनूठा पाठ्यक्रम है। इसमें हम लोग ओडीएल में जरूर पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसमें सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम दोनों ही पाठ्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं और यह जो पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और ये जो गांधी का जो दर्शन है पूरे विश्व को एक राह दिखा रहा है, हमारे देश में भी हम सबको राह दिखा रहा है। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर जिनका 2 माह बाद ही सेवानिवृत्ति हो रही है, उन्होंने विशेष रुचि लेकर के इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम लोगों ने बीटीएस पाठ्यक्रम है टूरिज्म का, ये भी बहुत पॉपुलर पाठ्यक्रम है, इसको भी हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से तैयार कर लिया है और अभी हम लोगों के पास एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम था जो ऑनलाइन में चल रहा था। इसमें स्वयं जो पोर्टल है उसमें 5 से 6 हज़ार बच्चों ने पहली बार ही उसमें एनरोल कर लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोग लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस जो बहुत ही पॉपुलर है उसका सर्टिफिकेट कार्यक्रम, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका सर्टिफिकेट कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है हम लोग चलाने का निश्चय कर चुके हैं और हम लोग की पूरी तैयारी है। इनका हम आपसे लोकार्पण करना चाहते हैं। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो हम लोग शुल्क रख रहे हैं वो शुल्क वही शुल्क है जो हम लोग कम शुल्क में जो बच्चों से अभी तक फीस लेते हैं वही शुल्क हम लोग रखा हुआ है। ऑनलाइन के नाम पर कोई ज़्यादा शुल्क हम लोग बच्चों से नहीं लेना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हम लोगों की जो विश्वविद्यालय है वह उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जो वंचित हैं, गरीब हैं और उनको इस ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में ज़्यादा पैसे न खर्च करने पड़े। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है, इन सभी पाठ्यक्रमों को स्वयं में अपलोड किया हुआ है और स्वयं की जो अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है उसका भी हम लोग को फायदा मिलेगा और चूंकि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम वहाँ जाने लगे उससे स्वयं की भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक जो स्वयं में जो पाठ्यक्रम गए हुए हैं वह विश्वविद्यालयों के कम गए हैं, अन्य स्थानों के ज़्यादा गए हैं। तो विश्वविद्यालय में ये जो स्वयं पाठ्यक्रम है, हमारे विश्वविद्यालय से अब तक पिछले 5 सालों में 21 पाठ्यक्रम गए थे। अभी हम लोग इस आपके विशेष रूप से प्रेरणा और मार्गदर्शन के कारण 18 पाठ्यक्रम नए ले जा रहे हैं, जिसमें गांधी पे भी 4 पाठ्यक्रम हैं, हिंदी पे 2 हैं और टूरिज्म पे 1 है। इवेंट मैनेजमेंट पे हम लोग 3 पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 3 है, लाइब्रेरी साइंस पर 2 पहले से चल रहे थे, 2 और जोड़ दिया हम लोगों ने। टीचर एजुकेशन पर हमारे पास स्वयं प्रभा में पहले से ही ऑडियो बने हुए थे, उसको हम लोग उपयोग करते 2 पाठ्यक्रम उसके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक फोक आर्ट्स पर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और एक जो एनवायरमेंटल साइंस है उस पर लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह से कुल 18 नए पाठ्यक्रम हम लोग स्वयं पर ला रहे हैं और स्वयं पर सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क होता है और फिर धीरे धीरे हम लोग अन्य भाषाओं में भी इसका रूपांतरण करेंगे तो इसका अलग से प्रसार होगा। यह जो पहल है इसमें विशेष रूप से आपका ही हमारे विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनको बहुत प्रेरणा मिली और इस दौरान उन्होंने बहुत काम भी किया है और इसी जो छोटे से अल्प समय में 3-4 माह के जो अल्प समय, चूँकि हमें जो एग्जामिशन मिला है ऑनलाइन रेगुलेशन का वो 17 मार्च 2020 को मिला है और उसके बाद जो हम लोगों ने ये गति जो इसको दी है वो आपकी ही प्रेरणा हम लोगों को लगती है। इसलिए मुझे लगा कि हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे जो डायरेक्टर सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग है वो पूरा अभी भी घर बैठे काम कर रही हैं। ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की बनाई हुई हैं और लगी रहती हैं स्वयं और स्वयं प्रभा चैनल वो भी चला रही हैं, उमा कांजी लाल जी। तो जो आपने एक टीम की बात की थी उस टीम में हम लोगों ने उनको भी अपने साथ शामिल कर रखा है। ये कार्यक्रम है। मैं आपसे विश्वविद्यालय की ओर से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप इन कार्यक्रमों का लोकार्पण करें।
जानकारी के लिए वो आखिरी वाला वो है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हमें मार्गदर्शन दें। मुझे आज बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में हिंदी MA को ऑनलाइन कार्यक्रम बना करके और आज उसका मैं विश्वविद्यालय की मुझे आज यह भी खुशी है कि हिंदी जो दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली अग्रणी भाषाओं में एक है, वो हिंदी जिसमें सब सर्वाधिक शब्द संपदा है दुनिया में, ऐसी हिंदी आज जो इस देश की पहचान भी है, सम्मान भी है, मान भी है, इसका ज्ञान भी है। इस तरीके की हिंदी विषय को MA पाठ्यक्रम में ला करके ऑनलाइन कार्यक्रम बनाना और स्वयं जैसे पोर्टल पर डालना, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उस पर डालना तो निश्चित रूप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय की जो गतिशीलता है और समय और परिस्थितियों के आधार पर जो नई चीज नए परिवेश के साथ छात्रों को उनके भविष्य को संभालने के लिए जिस तरीके से विश्वविद्यालय ने कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं पूरे साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि हिंदी पूरी दुनिया में मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाहे फिजी हो चाहे सूरीनाम में एक ओर से दूसरी ओर तक यदि उन देशों का नाम दूँ, मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज दुनिया के 150 से भी अधिक शीर्ष विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। जब भी हम दुनिया के किसी भी देशों में जाते हैं, सबसे पहले उनका सवाल होता है संस्कृत और हिंदी जानना चाहते हैं, हिंदी समझना चाहते हैं। तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का जो संबद्ध भाषा है और जो संविधान के अंदर सुधारी भाषा है, तो ये जो भाषा है हिंदुस्तान को समझना, पहचानना, जानना और उसके अंदर तक उसकी जानकारी को उपलब्ध करने का जो माध्यम है, तरीका है, वो रास्ता उसका माध्यम है। और वैसे भी हिंदी बहुत तारीफ है, वैसे मैंने कहा कि लगभग 4 लाख से भी अधिक संपर्क और वो हिंदी बहुत सहज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमारी जो भारतीय भाषाएं जो हमारे संविधान की 8 में 22 भारतीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान में इस बात का जिक्र है कि जब हिंदी की संप्रभुता के लिए देश के विभिन्न जो भारतीय भाषाएं हैं, उसी भी शब्दों को लेकर के उसकी संप्रभुता बढ़ेगी। हमारी गवर्नमेंट का वैसे भी देश है, भारत की सभी भाषाओं को सभी भाषाओं को समान रूप से समृद्ध करना चाहते हैं। हिंदी जो देश में ऐसे संपर्क विदेश मंत्रालय का जो ICCR है, परिषद है, उसके द्वारा भी लगभग 60 से भी अधिक देशों में संस्कृत और हिंदी इन तीनों की और मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले समय राव से जब चर्चा हुई, मुझे बताया 70 से भी अधिक जानकारी लेने में चाहूँगा। दुनिया का अपना अभिनव विश्वविद्यालय है, दुनिया में अपनी बनानी चाहिए। दुनिया आज हिंदी को पाने के लिए, हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए लालायित है। और अब जब दुनिया में कोरोना का ये महासंकट आया हुआ है, पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है और ऐसे वक्त पर हमारे देश के मार्गदर्शन में जिस तरीके से हिंदुस्तान है दिखाई है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, शिक्षा विभाग की बात करो तो 1000 से
विद्यालय 45,000 से डिग्री कॉलेज हो, 15 से 16 लाख जहाँ स्कूल हो, 1 करोड़ से अधिक जहाँ अध्यापक गर्म हो, और 20 करोड़ से अधिक जहाँ छात्र छात्राएं हो, अमेरिका की आबादी से भी अधिक जिस देश के अंदर विद्यार्थी हो, इस क्या नहीं कर सकता। और इसलिए इस देश में अब ऐसा वक्त आ गया है जब तेजी से हम ऑनलाइन जो कि प्रस्तुतियां हैं, प्रस्तुतियों में इस समय हमको ऑनलाइन में डालने के लिए प्रयास किया है। ये कठिनाई हमारे लिए अवसरों में भी तब्दील होते हैं। हमारे देश में अक्सर इस बात को भूलते हैं कि यदि चुनौतियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन ताकत के साथ सार्थक दृष्टि से किया जाए तो वही जो चुनौती है अवसरों में तब्दील हो जाती है। आज मानव संसाधन शिक्षा कोशिश कर रही है, आज खुशी है। आज छात्रों को कोशिश किया। सक्षा में जब भी अवसर मिलेगा हम अवसरों का लाभ उठाएंगे। और मुझे भी खुशी है कि हिंदुओं में पीछे के 5 साल में मैंने अभी देखा कि पीछे के 5 साल में 85,000 से भी अधिक छात्रों ने MA में नामांकन करवाया है, जबकि इतने छात्र शायद BA में भी होंगे और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे ये ऑनलाइन पर आज शुरू हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के हर खंड तक मुझे लगता है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और इसलिए ये जो MA हिंदी है, इस MA हिंदी के छात्रों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भविष्य बहुत है और आप अच्छे से पढ़ेंगे और ठीक करेगा। मुझे ये भरोसा है। MA गांधी और शांति अध्ययन हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से करना, गांधी और शांति अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से देना, गांधी एवं शांति अध्ययन में स्नातकोत्तर मुझे लगता है कि जो ये विषय दूसरा गांधी जी को चुना है राव के साथ गांधी 150 इंडिया में बना रहे हैं। पीछे के समय में जब फ्रांस में विश्व के शिक्षा मंत्री मिले थे और हम लोग चर्चा भी की, तब भी मैंने विषय उठाया था कि पूरी दुनिया में जरूरत है, गांधी की जरूरत है, गांधी की सत्य प्रेम और अहिंसा। एक और आतंकवाद के समय में दुनिया गुजर रही है, दूसरी ओर सुख और शांति की तलाश में है। तो ये जो रास्ता है, जो सुख शांति का जो रास्ता है और प्रगति का रास्ता है, वो गांधी के उस विचार से जिसमें सत्य प्रेम और अहिंसा उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं। और हमारे देश की ताकत है और हमने विश्व बंधुत्व की बात की है, हमने सभी सुखना की बात की है, हमने विश्व को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार की सुख और समृद्धि के लिए हम सभी सुखना की बात करते हैं। और ये जो विचार है हमारा, ये आपको पूरी दुनिया में अलग प्रकार की पहचान देता है। और इस विचार को प्रतिपादित करने के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय है, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, उस विचार को ताकत के साथ व्यवस्था में सक्षम है। और आज उसी का एक अच्छा मुद्दा है प्रस्तुत कर रहा है। इस अवसर पर समस्त टीमें हैं, जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, टीम है, डायरेक्टर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों में टीम कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं विभिन्न गाँव में, सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कुलपति राव भी मेरी शुभकामना के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक बार फिर आज MA हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। देश के तमाम लाखों करोड़ों लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक बार अपना भविष्य देखना चाहते हैं और हिंदी के माध्यम से उसकी समृद्धता को अपने में आकर्षित करना चाहते हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय निशंक जी, हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री, लेकिन मैं चूंकि एक साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए मेरे लिए एक कीर्तिमान साहित्यकार, कवि, लेखक। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है वो आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के मार्गदर्शन के कारण हो रहा है। हम लोग तो अज्ञान के सागर में डूबे हुए थे, उन्होंने एक रोशनी दिखाई हमें कि इस समय हमें आगे बढ़ना है, इस समय हमें कुछ करना है। इस ऑनलाइन
के जरिए तो हमें नेतृत्व मिला, इसलिए इस नेतृत्व के माध्यम से हमने ये काम शुरू करना आरंभ किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपको कि आपने हमें ये मार्गदर्शन दिया, और मेरी धृष्टता क्षमा करेंगे, मैं आप ही की एक कविता से इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन की इतिश्री करना चाहता हूं। और आपने अपनी कविताओं में, अपने शब्दों में लिखा है, उठ जाओ जग जाग उठो, भारत की पावन भक्ति उठो, उठ जाओ अब भारत की सोई शक्ति उठो, करो सामना हर मुश्किल का, विजय पताका फहराओ, उठ जाग उठो भारत के कण कण, पग पग वैभव सरसाओ, निर्बल न बनो विश्वास करो, हर शक्ति समाई तुम में है, पूरी दुनिया भर को देखो, अनुरक्ति समाई तुम में है, काराएं शंका की कैसी, कर्म वीरता दिखलाओ, उठ जागो भारत के कण कण, पग पग वैभव सरसाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, और आपने जो मार्गदर्शन दिया हमें, इग्नू को, उस और पूरे भारत को और पूरे विश्व को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।